तो जहां तक हमें ध्यान है हमने लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप वगैरह सब लिख लिया था, बस लिख लिया था। तो तो आज निफ्टी खोलते हैं, बस उसको चेक करना रह गया था। हमने बस लिखा था बस, है ना, तो उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि कल मैं करवा रहा था इस काम को, पर वो कुछ इशू आ गया था, फिर मैंने छोड़ दिया था बीच में। तो चलो अब आते हैं इस पे। जैसे हम देख रहे हैं आज निफ्टी क्या हुआ, काफी अच्छा खासा पॉइंट, बहुत उठा पटक रही, 90 पॉइंट माइनस किया, फिर 33 पॉइंट एक बार प्लस में भी आया था। आज निफ्टी में काफी उठा पटक रही। चलो हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में क्या रहा आज। तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी समझी थी। चलिए आगे चलते हैं, हम इसी पे डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें इस ओपन इंटरेस्ट को, देखते हैं, बस हमने भी टर्मिनोलॉजी देखी थी एक बार, उसको कल वाला टॉपिक में दोबारा करना चाह रहा हूँ। तो एक बार देख लेते हैं इसको। 19,800 की कॉल को देखते हैं। यहाँ पे प्रीमियम क्या हो रहा है दोस्तों, रिड्यूस हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रीमियम रिड्यूस हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं शॉर्ट बिल्टअप। आप चेक करिएगा, मैंने यही लिखवा है, दिस इज अ शॉर्ट बिल्टअप। इसे कहते हैं हम शॉर्ट बिल्टअप। ऐसी अगर मैं इधर पे आऊं, वैसे ही अगर मैं इस जगह पे आऊं दोस्तों, इधर चेक करते हैं, इस जगह पे, है ना। इंटरप्रिटेशन पे भी बात नहीं करूंगा। 19,500, 118 माइनस, ठीक है ना, 118 माइनस है। तो क्या हो रखा है, ओपन इंटरेस्ट क्या हो रखा है, कम। प्रीमियम भी क्या हो रखा है, कम। तो ये क्या कहलाएगा, लॉन्ग लिक्विडेशन। बहुत बढ़िया, अनवाइंडिंग या लॉन्ग लिक्विडेशन। ये टर्मिनोलॉजी मैं लिखवा चुका हूं, एक बार अभी और लिखूंगा मैं, पहले इसको मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। ऐसी अगर मैं इधर देखूं, 19,800 का पुट देखता हूं, तो दोस्त यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है हमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है 16 रुपए से, और ओपन इंटरेस्ट भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, दोनों इंक्रीज हुए। तो दिस इज अ लॉन्ग बिल्टअप। ये क्या है, लॉन्ग बिल्टअप है। क्लियर है ये बात, लॉन्ग बिल्टअप है। ठीक है जी। इधर देखेंगे हम, इसी के अंदर काफी सारे सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें, तो सारी चीजें हमें एक ही पे क्लियर कर लेंगे। इस टॉपिक को आज खत्म करके उठेंगे, कल से आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, 20,200, ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, सॉरी प्रीमियम क्या हो गया, बढ़ गया। ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, चेंज इन ओआई क्या हो गया, कम हो गया, और प्रीमियम क्या हो गया, बढ़ गया। दिस इज प्रीमियम, मैं गलत कह गया शायद, प्रीमियम पे बोलूंगा। ये प्रीमियम हमारा बढ़ रहा है 20,200 की फुट का, और ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्या है, शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक ये चारों चीजें मैं दोबारा भी लिखने वाला हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे भी सेम चीज, ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। शॉर्ट बिल्ट, और ये प्रीमियम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 19,900। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करना शुरू करें, अब आएंगे व्हाइट बोर्ड। तो मेरा व्हाइट बोर्ड आप लोगों के साथ शेयर हो रहा होगा, तो एक बार इसको दोबारा लिखेंगे। और तो सबसे पहले क्या है, लॉन्ग बिल्टअप। अच्छा ये टर्मिनोलॉजी हम समझ चुके हैं, पर एक बार लिखनी जरूरी है, लॉन्ग लिक्विडेशन, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग। अब हमें पता है ये हमारा प्रीमियम है, दिस इज अवर प्रीमियम। एक मिनट, तुझे रख दो साफ साफ लिख दो।
प्रीमियम एंड ओवर। ये अब हम देख भी चुके हैं, एक बार निफ्टी के अंदर देख भी चुके हैं। अब इंटरप्रिटेशन, अब आएगी इंटरप्रिटेशन। इधर हम कॉल्स लिख लेते हैं, सही से नहीं लिखा जा रहा है इधर, थोड़ा सा मैंने बहुत ऊपर से शुरू कर दिया तो इसीलिए गड़बड़ हो गई। दिस इज प्रीमियम एंड ये ओ आई। अब इंटरप्रिटेशन पे बात करते हैं, कॉल्स और पुट्स। ठीक है जी। चलिए अभी जा रहे हैं टॉपिक पे। तो अगर लॉन्ग बिल्टअप, आप इसको मैं से लाइनें खींच देता हूँ जिससे आप आराम से समझ सकें। बड़ा सिंपल सा बात है, अगर आप कॉल का समझ गए तो पुट का उसका रिवर्स होगा, याद करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप लॉन्ग बिल्टअप कॉल्स के अंदर नोटिस कर रहे हैं तो वो सेंटीमेंट बताता है बुलिशनेस। बुलिशनेस यानी कि वो शेयर या वो अंडरलाइन क्या है, तेजी बना रहा है, उस अंडरलाइन के अंदर या उस स्पॉट के अंदर क्या है, तेजी हो रही है, या लोग उसके अंदर तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर आप लॉन्ग बिल्टअप कॉल के अंदर देख रहे हैं तो उसका मतलब है तेजी, उस शेयर के अंदर, उस अंडरलाइन के अंदर, उस इंडेक्स के अंदर क्या है, तेजी बन रही है। अब आता है लॉन्ग लिक्विडेशन। लॉन्ग लिक्विडेशन का मतलब होता है लोग क्या कर रहे हैं, अब उसके अंदर क्या है, ना तो तेजी है ना तो मंदी है, यानी कि लोग एग्जिट कर रहे हैं उस जगह से, अब एग्जिट कर रहे हैं, वहां से एग्जिट कर रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं कि मॉडरेट बियरिश कह सकते हैं, पर इसका कोई यानी कि लोग इसको बेटर है, लोग करेंगे इसको एग्जिट कर, इसको एग्जिट भी लिख सकते हैं, इसको मॉडरेट बियरिश लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको बहुत नाम है। एक्चुअल में मतलब कि यार ये पूरा पूरा मिटा है ना, इसलिए प्रॉब्लम। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मॉडरेट बेयरिश मानेंगे, या लोग एग्जिट कर रहे हैं, या इससे एग्जिट कर रहे हैं, इस जगह से एग्जिट कर रहे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ओपन इंटरेस्ट अगर रिड्यूस हो रहा है तो लोग उस पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। अब यहां देखेंगे हम शॉर्ट बिल्टअप, यानी कि शॉर्ट बिल्टअप अगर आप कॉल्स के अंदर नोटिस कर रहे हैं तो उसका मतलब है बेयरिश। शॉर्ट कवरिंग, अगर आप शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं यानी कि प्रीमियम बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है, यानी कि लोग एग्जिट मारना शुरू कर दिया। और यहाँ पे पर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रीमियम नहीं घट रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा था पर प्रीमियम भी घट रहा था, तो इसका मतलब है कि लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, इस स्ट्राइक प्राइस से निकल रहे हैं लोग, ये खत्म हो गई स्ट्राइक प्राइस, इसमें कुछ जान नहीं बच रही है, जो होना हवाना था हो चुका है, निकलो अब यहाँ से। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओपन इंटरेस्ट तो कम होना शुरू हुआ पर प्रीमियम बड़ी रफ्तारी से बढ़ रहा है। इट मीन्स ये एक हमें अच्छे डायरेक्शन का इंटरप्रिटेशन दे सकती है। तो यानी कि इसको क्या मानते हैं, बुलिश, बड़ी बड़ा फास्ट बुलिश होता है यहाँ अगर शॉर्ट कवरिंग आ जाए। सिमिलरली अगर पुट में करें तो इसका रिवर्स है, बुलिश है, बेयरिश। अगर आप शॉर्ट लॉन्ग बिल्टअप पुट के अंदर देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो शेयर क्या है, बेयरिश है, वो अंडरलाइन क्या है, बेयरिश है, वो इंडेक्स क्या है, बेयरिश। लॉन्ग लिक्विडेशन, लॉन्ग लिक्विडेशन क्या है बेसिकली, मॉडरेट बुलिश या एग्जिट करना, साइड वाइज बहुत सारे नाम है। लॉन्ग शॉर्ट बिल्टअप पुट्स के अंदर देख रहे हैं तो क्या है, बुलिश, इसका जस्ट अपोजिट है कॉल। शॉर्ट कवरिंग अगर पुट्स में हो रही है तो इसका मतलब क्या है, बेयरिश। ठीक है जी, लिखो इसको। हाँ जी, इसको लॉन्ग अनवाइंडिंग भी कहते हैं, लिक्विडेशन को अनवाइंडिंग भी कहते हैं, लिख लो इसको। बस अभी लिखो, आगे मैंने ही बता। अब समस्या ये आती है कि साहब ये चार चीजें तो हमने पढ़ ली, अच्छा इस पे तो ध्यान देना नहीं, इसको तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नजर मारनी चाहिए इसके ऊपर,
इसके ऊपर और इसके ऊपर, ये तीन इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी सबसे ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ट्रैक करना है आगे तक, जिसको आपको ट्रैक करना है। लॉन्ग लिक्विडेशन मैंने सिर्फ आपको एक टर्मिनोलॉजी समझाई और वो समझा दिया मैंने, इसे लॉन्ग लिक्विडेशन कहते हैं। उसको ट्रैक करने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, सब लोग अपनी दुकान बंद करके जा रहे हैं, है ना, अपना किसी ने खा पी लिया होटल से, खाना वाना बढ़िया, शादी टेंट वेंट लगा था, खाना वाना खा लिया सबने, अब वहां उस टेंट में जाके करोगे क्या? जब वो वहां से कनाते उठ रही है, चेहरे उठ रही हैं, तो वहां जाके करोगे क्या? ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी बताई। भाई लोग शादी का खाना खा चुके हैं, वहां से सारा काम कर चुके हैं, निकल चुके हैं, अब वहां जाके करेंगे क्या? तो इसीलिए लॉन्ग लिक्विडेशन को मैंने इसीलिए काटा, गलत नहीं है ये, इसीलिए काटा कि इसको स्कैन कर, इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं, इसको ढूंढने की आवश्यकता है। तो अब बात आती है साहब, इन तीन पे टिकती है बात, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप एंड शॉर्ट कवरिंग। ये तीनों मुझे अच्छे से आने चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर भी एक्सपर्टीज इन तीनों में से किसी एक में करवाऊंगा, वो नहीं करवाऊंगा, एक्सपर्टीज किसी एक पे होनी चाहिए, आनी तीनों चाहिए बढ़िया से। नॉलेज चारों की होनी चाहिए, आप समझे मेरे, नॉलेज चारों की होनी चाहिए कि चार टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है ना। इनमें से तीन के ऊपर आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, और एक पे एक्सपर्टीज होनी चाहिए, बस इस तरीके से चलना है। अब आगे चलते हैं, एक बात जरूर हम करेंगे कि दोस्त एक चीज हम, यार आप सर एक चीज बताओ कि ये जो है प्रोसेस इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस पे होगा, तो क्या सारी स्ट्राइक प्राइस देखनी होती है? ये बड़ी क्वेरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेरी है कि साहब वो तो स्ट्राइक प्राइस तो 1700 से लेके 21,000 तक है, 17,000 से 21,000 है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में शायद 39,000 से लेके और 47,000 तक है। तो सब पे देखता रहूंगा तो ट्रेड कब करूंगा? बहुत वैलिड क्वेश्चन, मुझे पता है ये क्वेश्चन आएगा, कहां पे जाके इनको ट्रैक करूंगा? तो आपको केवल किसको ट्रैक करने की जरूरत है? एटीएम। ये मेन, ये मेन प्लेयर है एटीएम। अगर आप एटीएम को ट्रैक करना सीख गए तो मार्केट को ट्रैक करना शुरू कर दिया, यानी कि आप मार्केट को पकड़ो, तो आपको एटीएम करना चाहिए। अब इसमें कभी कभी इसके अंदर थोड़ा सा वो है, ट्रेडर का अपना ओपिनियन है, कभी कभी ट्रेडर एटीएम की जगह, सुनिए भैया, पहले मेरे को पता है कौन कौन से डाउट आएंगे, पहले पहली बात समझ लिया हमने, ट्रैक कहां करना है, एटीएम को करना है, ठीक है जी। अरे भैया रुक जाओ ना यार, अरे मैं कहाँ आईटीएम करता हूँ समरन जी, ट्रेडिंग कहाँ कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग लिस्ट में ट्रैक करने की बात तो मैंने तो कभी बोला ही नहीं इसके बारे में आप तक, पहली बात तो टॉपिक शुरू हो रहा है, मैं कहाँ बोल दूंगा कि इसमें आईटीएम ट्रैक करता हूँ, मैंने कब बोला? मैंने तो कभी भी नहीं बोला, आज पहली बार तो टॉपिक हो रहा है। अरे ट्रेड करते हैं यार, ट्रेड और ट्रैक में फर्क नहीं है माय डियर फ्रेंड, ट्रैक, ट्रैक, ट्रैक। देखिए सारे के सारे चैंपियन बैठे हैं, अब मेरे छोटे, मेरे से छोटे होते ना, मेरे से छोटे होते हैं, और अगर आप अभी 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 और मेरी क्लास में होते आप, और अगर मेरे से छोटे हो आप मेरे से, अब मुझे नहीं पता ना यहाँ कोई बड़ा है छोटा है, तो सबकी रिस्पेक्ट है, छोटे की भी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं हमेशा, पर अगर मेरी उम्र से छोटे होते आप और मेरे क्लास में बैठे होते, तो बता देता मैं आपको अच्छे से सबको, ठीक है ना। कमाल कर दिया यार आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं, चलिए चलिए चलिए, टॉपिक से बड़ी जल्दी भटक जाते हैं, टॉपिक से बड़ी जल्दी भटक जाते हो। एक मिनट मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे जो आप लोगों को हल्की सी कंफ्यूजन हुई है, बात यहाँ पे हम, आप सुनिए, मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई आदमी ट्रेड लेता है, ट्रेड बाइंग करे या सेलिंग करे, है ना, तो मैंने कहा था मैं बाइंग के कंसेप्ट पे बात करूंगा। तो अगर मुझे कोई कॉल खरीदनी हो या अगर मुझे कोई पुट खरीदनी हो, तो मैं कौन सी खरीदूंगा? वो स्लाइटली आईटीएम रखता हूँ, यानी कि 100 पॉइंट आईटीएम रखता हूँ। ये मेरा तरीका, कुछ लोग एटीएम भी लेते हैं, कुछ स्लाइटली ओटीएम भी लेते हैं, पर मुझे आईटीएम ज्यादा पसंद है। अगर मुझे कोई कॉल खरीदनी है, कॉल कब खरीदूंगा? जब बाजार में तेजी दिख रही होगी। अब किस, मेरे को अगर पुट खरीदनी है, तो मैं कौन सी पुट लूंगा? वो भी 100 पॉइंट आईटीएम ही लूंगा, क्योंकि मुझे अगर बाजार में मंदी दिख रही है, तो वहां पे अगर मुझे कॉल खरीदनी है या पुट खरीदनी है, तो वहां पे मैं 100 पॉइंट आईटीएम लेना पसंद करता हूं। अब सुनिएगा, है ना, अब यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी एनालिसिस कर रहे हैं, ये एनालिसिस हम क्या कर रहे हैं कि हमें इससे ये अंदाजा हो पाए कि मेरी मार्केट की क्या डायरेक्शन बनने वाली है। तो जब मुझे डायरेक्शन का अंदाजा लगेगा, तभी तो डिसाइड करूंगा कि मुझे कॉल खरीदनी है कि पुट खरीदनी है। अब बात समझ आ गई, कंफ्यूजन क्यों हो रही थी? क्लियर है बात? अब सबको क्लियर है? तो ये एनालिसिस हम कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शंस, डायरेक्शन को कोशिश करने के, एक कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं कि हमें इस, अरे यार इस सारा मिटा देता है, इससे हमें कुछ अंदाजा मिल जाए कि शेयर किस चाल बैठेगा या शेयर किधर की हो जाए। चलो अब आगे चलते हैं। नहीं कोई बात नहीं, डाउट होंगे तो होंगे ही, उसमें क्या दिक्कत, कोई दिक्कत। तो अब आते हैं दोबारा टॉपिक पे, तो बात करते हैं कि अगर आपको किसी को वॉच करना है, यानी कि, तो वॉच करते हैं आईटीएम, एटीएम, जिसको आपको ट्रैक करना चाहिए। एटीएम जरूरी नहीं है एग्जैक्ट स्केल से नापना है, मतलब आपको स्केल से नापना पड़ेगा ऐसा नहीं है, स्लाइटली आईटीएम भी रखते हैं कई जगह, स्लाइटली ओटीएम भी रखते हैं, ये ट्रेडर की चॉइस होती है यहाँ।
किसको ट्रैक करना चाहते हैं, पर मैं ज्यादातर एटीएम को ट्रैक, मैं यहाँ पे ट्रैक किसको पसंद करता हूँ, एटीएम। Finally, to everyone, sir, call and put how to consider as a buyer or a seller doubt. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा डाउट आया। यही मैं चाहता था, कुछ अच्छे डाउट आने चाहिए थे। गुड, एक डाउट आया आपका। डाउट दिस ऑप्शन चेंज से रिलेटेड ही है ना, इसी से पूछ रहे हैं ना मेरे से, जो हम पढ़ रहे हैं कि ये हम कैसे मान लें कि ये बायर है कि ये सेलर है, यही पूछ रहे हैं ना हम। कि ये जो शॉर्ट कवरिंग में हम तेजी बना रहे हैं, मंदी बना रहे हैं, समझ रहे हैं, बोलिए हम ये कैसे मान लें, यही पूछ रहे हैं, कुछ और पूछ रहे हैं? हाँ, यही पूछ रहे हैं ना, बस ठीक है। तो ये सब सुनेंगे, इट इज अ गुड डाउट और अच्छा डाउट है, क्वालिटी का डाउट है, तो इसको मेरे को एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। सब सुनेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार ये मिटा दूं, ये मिटा देता हूँ, रब कर दूं मैं साथ, ये लिख लिया होगा ना आपने। देखो दोस्तों, एक चीज समझिएगा, ये 100% कुछ भी नहीं होता है, ये हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। अच्छा, क्यों एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं? ये क्वेश्चन हो सकता है ना, आपका जो क्वेश्चन है उसमें कोई गलती नहीं है, सही है। ये हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, हम ये मान के चलते हैं भाई, हमें ये पता है कि अगर ओपन इंटरेस्ट, अब सुनते रहिएगा, सुनिएगा, अब डाउट मत करिएगा, अब सुनिए, बस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत तसल्ली से समझाने वाली बात है, ठीक है। चाहे फिर वो ओपन इंटरेस्ट हो, चाहे वो सिंपल बाइंग सेलिंग हो, हमेशा बाइंग और सेलिंग हमेशा इक्वल हो। तो आप हम कैसे कह देते हैं कि यार ये तेजी बन रही है, भाई 100 शेयर खरीदे हैं तो किसी ने 100 शेयर बेचे भी तो होंगे। तो जब बाइंग एंड सेलिंग इक्वल है तो हम ये कैसे कहें कि भैया शेयर तेज है, ये शेयर बन रहा है, सेम विद ओपन इंटरेस्ट है, मतलब हर जगह ये एक ही बात है कि भैया हम ये कैसे करें, भाई अगर 100 लॉट रिलायंस के बेचे गए या निफ्टी के 100 लॉट बेचे गए, तो 100 लॉट खरीदे भी तो गए हैं। तो किसके प्रोस्पेक्टिव को मानो, सेलर का बात मानो कि भाई जिसने बाय करा है तो उसने तेजी के लिए तो बाय करा होगा, अपना उल्टा थोड़ी देख रहा होगा, मंदी के लिए थोड़ी खरीदा होगा उसने, कॉल की बात करें। और जिसने कॉल बेची होगी तो उसने उसमें मंदा ही खेला होगा, वो तेजी थोड़ी खेलेगा। तो जिसने खरीदा भी, बायर जब दोनों इक्वल है तो हम ये कैसे कह लें। सिमिलरली विद द पुट, अगर किसी ने 100 पुटें खरीदी हैं तो किसी ने वो 100 पुटें बेची भी तो है, एक तेजी की साइड पर खड़ा है, एक मंदी की साइड पर खड़ा है शेयर के अंदर। तो जब ये दोनों इक्वल है तो कैसे आइडेंटिफाई, बात आइडेंटिफाई करने की नहीं है, बात यहाँ पे हम केवल इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, पर इंटरप्रिटेशन तुक्का नहीं, इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉजिक, और वही लॉजिक मैं आपको बताया। देखो दोस्तों, एक एग्जांपल से समझेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे, लेमैन एग्जांपल समझाऊंगा। सपोज एक शेयर है, या आप शेयर को छोड़ो, एक मार्केट में प्रॉपर्टी के एग्जांपल से समझिएगा। सपोज एक एरिया में 1 लाख, एक हम छोटी फिगर ले 10 लाख से सेम प्रॉपर्टी, एक अपार्टमेंट या एक फ्लैट मान लो, एक फ्लैट मान लो है ना, या 10 फ्लैट मान लो, ऐसे मान लो है ना। सब यहाँ पे ये सेलर्स है ना, इसने सेम फ्लैट है, एक ने एक 30 लगा रखा है बेचने का, एक ने एक 40 लगा रखा है बेचने का, एक ने लगा रखा है एक 45 बेचने का लगा रखा है, एक ने लगा रखा है एक 50 का बेचने का, सब ऑल आर सेलर्स। एक ये ए सेलर है, ये बी सेलर है। अब मैं इसको शेयर मार्केट से भी लेके समझा, ये सी सेलर है, क्योंकि इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। ये डी सेलर, कितनी प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज है। एक बायर आया सेम रेट में, इसने इसको भी खरीदा, इसको भी खरीदा, इसको भी खरीदा, इसको भी खरीदा, बाजार में प्रॉपर्टी का भाव बढ़ गया ना, 160 हो गया ना, 150 के ऊपर ही आ गया ना। क्यों आ गया, इन्होंने भी तो बेचा था। तो एंथुसियास्टिक या एग्रेसिव कौन था, बायर था ना, उसने इसका भी माल लिया, इसका भी माल लिया, सबका माल ले लिया, सबसे माल खरीद लिया। तो जब किसी ने सबसे माल खरीद लिया या कुछ ग्रुप ने सबसे माल खरीद लिया, तो इट मीन बाजार में तेजी है ना। तो यानी कि अगर प्रीमियम बढ़ गया और उसके साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, तो ये बायर ने ही तो बढ़ाया होगा प्रीमियम, सेलर का तो सेलर के रेट में बिक गया। फोर्स, यानी कि बात है बाइंग फोर्स है ना यहाँ पे, वो तो 100% बात है कि 4 प्रॉपर्टी खरीदी गई और 4 ही तो बेची गई, पर भाव तो 150 का आ गया सामने, 120 का, 130 का रहा कहाँ, 150 का आ गया भाव सामने, तो बढ़ गया ना भाव भी। तो ये 100% स्टॉक मार्केट में रिलेटेड नहीं हो पाएगा। अब मैं इसको स्टॉक मार्केट में रिलेट करता हूँ, अब मैं इसको स्टॉक मार्केट के थ्रू समझ। सपोज एक शेयर, ये बायर्स लिस्ट होती है, ये सेलर्स लिस्ट होती है। जब आप डेप्थ खोलते हैं, कभी डेप्थ खोली होगी आपने, तो यहाँ बायर्स रेट होते हैं, ये सेलर्स रेट होते हैं। यहाँ पे सपोज एक ने शेयर लगाया 100 रुपए में बाय करने, दूसरे ने लगाया 98, तीसरे ने लगाया 96 में बाय करने, चौथे ने लगाया 94। ठीक है जी, इसके 1000 शेयर थे, इसके 500 शेयर थे, इसके 500 शेयर थे। ये डेप्थ होती है, कभी आपने लगाई हो, इसको नहीं समझाना मैं, ये डेप्थ होती है, ये बायर्स रेट होते हैं और उनकी क्वांटिटी होती है। सेलर आया, एक सेलर आया, उसने इसको भी बेचा, इसको भी बेचा, यानी कि उसने टोटल कितनी हजार क्वांटिटी बेच दी, 2500 क्वांटिटी, 2500 क्वांटिटी बेच दी इस रेट तक, यहाँ तक बेच दी उसने 20। तो यानी कि बाइंग तो 2500 हुई, सेलिंग भी तो 2500 पर, रेट तो 94 का आ गया। इट मीन्स ये फोर्स है, सेलर के पास यहाँ फोर्स है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट 80 आ जाएगा, ये शेयर 50 आ जाएगा, ये फोर्स है उसके पास। तो हम इसको ट्रैक कर रहे हैं कि फोर्स कहाँ पे खड़ी है। तो ओपन इंटरेस्ट से हमें यही पता लगता है
100%। अगर एक आदमी ने 100 रुपए का भाव था, 4 आदमी है, ऐसे समझो, देखो लेमैन एग्जांपल है, 100 रुपए का भाव है एक जगह पे, एक ने 101 में लगा रखा, एक ने 103 में बेचने का लगा रखा। मैं आया, मैंने 100 वाले से भी खरीदा, 101 से भी खरीदा, 103 से भी खरीद लिया, सबसे मैंने उठा के खरीद लिया। तो इट मीन मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन आ रही है कि भाई बाजार 150, और आगे चल के कौन सही होगा कौन गलत होगा वो बात है, वो अलग बात है। पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बायर के पास फोर्स है, तो बस ये फोर्स देख रहे हैं। अब क्लियर है सबको ये बात? अब ये बात हो गई, कई सालों से लोगों को दिक्कत होती है कि यार ये, मैं भी कई बार हंसता भी हूँ कि मैंने कहा इनको ये बात नहीं पता है, हालांकि दे आर 100%, उनका डाउट हमेशा क्लियर सही रहता है कि यार ये दोनों तो इक्वल है, बात इक्वल है, पर बात वहां फोर्स की हो रही है, किसके पास फोर्स है। अब क्लियर होगा ये बात? चलो एक आध डाउट और आया है, ये पूछ रहे मेरे से कि डिपेंड सर, पूरा का पूरा मार्केट जो डिपेंड होता है ना, वो होता है डेरिवेटिव स्पॉट पे। तो हम यहाँ पे पोजीशंस, जो जो बायर होगा ना वो हर जगह मान ले, कॉलें भी बाय करेगा, इक्विटी भी बाय करेगा, तो ये हमें, अगर हम इसको ट्रैक करें तो इससे भी हमें आइडिया लग जाता है। तो इट इज नॉट नेसेसरली कि यहाँ पे भी तो पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं, कोई ये हल्के में हो रही है पोजीशंस नहीं, आपका डाउट कोई गलत थोड़ी है। ये जो इतनी क्वांटिटी खड़ी है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाऊं, कितने लाख का माल खड़ा है, कितने लाख का माल खड़ा है, किसी ने देख रहे हैं अभी ये क्या हवा में खड़ी है? है तो यहाँ पोजीशंस ऐसे ही हवा में थोड़ी क्रिएट हो रही है, तो इतने बड़ी फोर्स तो है यहाँ पे भी, तो हम इन्हीं को ट्रैक कर लेते हैं। तो ये है हमारे लॉट्स, इंटू में 50, ये आएगी क्वांटिटी निकल के, और उसको आप 81 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको समझ आ जाएगा कितने रुपए का माल है यहाँ पे, है ना? तो ये उसके लिए थोड़ी है, तो हम इसको ट्रैक कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। वो सही है, दुरुस्त है ये बात कि सब कुछ स्पॉट को ही हो रहा है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त स्पॉट ही देखा जाए, डायरेक्शंस का अंदाजा कहीं और से भी लिया जा सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी। ऑप्शन चेन एनालिसिस करने के बाद ट्रेड पोजीशन, नहीं नहीं, ट्रेड आप कर सकते हैं राठौर साहब, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, पर यही अपने में बेस्ट नहीं है। आप देखो, कई ट्रेडर्स कहते हैं कि साहब ये सही नहीं है, ये एनालिसिस या ये इंटरप्रिटेशन। अब सुनो आगे प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि अभी इस सिनेरियो से अगर मैं बात करूं, अब मैंने आपको समझा दिया, लॉजिक भी समझा दिया, तो अब मैं यहीं पे बात करूंगा। मैं अभी, मेरे से डाउट मत पूछिएगा, क्योंकि मैं अब आगे इसी में बड़ा इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद डाउट पूछिए। अभी से अगर सपोज, अगर हम अभी से अभी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एटीएम पे देखें, एटीएम के आसपास, तो एटीएम मेरा ये है, एटीएम के आसपास अगर मैं यहाँ नोट करूं, इस जगह पे नोट करूं, यहाँ पे इसके आसपास भी नोट करूं, यहाँ नहीं नोट करना, यहाँ नोट नहीं करना, इसके आसपास नोट करूं, तो तीनों जगह पे क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट, सॉरी प्रीमियम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रीमियम ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर मैं इस एटीएम को करूंगा एक आध आगे पीछे कर लूँ, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो ये सिनेरियो बना, तो इसका क्या मतलब है, शॉर्ट बिल्टअप। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक दिन में खत्म करने वाली चीज नहीं है, शॉर्ट बिल्टअप। तो शॉर्ट बिल्टअप का मतलब क्या हुआ, अगर कॉल्स के अंदर है तो क्या मतलब है, शेयर के अंदर, निफ्टी के अंदर क्या है, मंदी है, बियरिशनेस है, यही है मतलब, यही मतलब निकलता है, यस और नो, यही मतलब निकलता है। बस ठीक है, बस बस बस, अब अभी सुनते रहिए, सुनते रहिए। अब बस हो गया। अब मैं पुटों की ओर देखूं, एटीएम की तरफ, एटीएम के पुट में अगर आगे पीछे, ज्यादा पीछे आगे पीछे ना दौड़ के करंट सिनेरियो को देखूं, हमेशा एटीएम के आसपास की चेक करनी चाहिए। मैं एटीएम चेक करता हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्टअप। इनपुट्स, पुट के अंदर क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, पुटों के अंदर जब लॉन्ग बिल्टअप होता है तो अंडरलाइन क्या होता है, बेयरिश ही होता है। इसका मतलब भी तो बेयरिश ही होता है। हाँ, तो ऐसा कभी भी नहीं दिखेगा कि कॉलें तेजी बता रही है और पुटे मंदी बता रही है, ऐसा नहीं दिखता। कभी सिचुएशन आएगी तो डिस्कस करेंगे, है ना। पर अब यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट, अब यहीं से प्रॉब्लम, यहीं से लोग गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक तो वो समझ जाते हैं और वो कहते हैं यार ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और बात सही है। यहाँ से तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में बाजार मुझे मंदा दिख रहा है, निफ्टी क्या दिख रही है, और मंदी दिख रही है, और बेयरिश दिख रहा है निफ्टी, अकॉर्डिंग टू एनालाइजिंग दैट पुट टू कॉल, सॉरी, ऑप्शन चेन एनालिसिस। बट माय डियर फ्रेंड, ये जो, अब सुनो, देखो भैया बीच में बात मत, शॉर्ट कवरिंग का है कौन, जहां पे मैंने देखा है वहां पे है शॉर्ट कवरिंग। हरी कृष्णा साहब, कहाँ शॉर्ट कवरिंग, नहीं कहाँ है, आप मुझे बताओ, कुछ गलती हुई है तो बताओ, कहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है। क्या मैंने शॉर्ट कवरिंग बोला है? मैंने तो शायद शॉर्ट बिल्टअप बोला है कॉल्स के अंदर। तो ओआई कहाँ डिक्रीज हो रहा है भाई, ओआई कहाँ डिक्रीज हो रहा है? क्या मैं चश्मा नहीं पहन के बैठा हुआ, पर कहाँ डिक्रीज हो रहा है? हरिकृष्ण साहब कहाँ डिक्रीज हो रहा है? एक मिनट में, मेरे को क्लास रोकनी पड़ेगी, कहाँ डिक्रीज हो रहा है भाई? इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा आपसे।
कहाँ डिक्रीज हो रहा है भाई, ये देखो शॉर्ट बिल्टअप भी लिखा हुआ है मैंने, ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है भैया, ये प्लस में आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्रीमियम घट रहा है। नहीं मैं गलत नहीं हूं, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं गलती तो नहीं हो गई लिखने में, मैंने चश्मा ना पहना हो, कुछ और ही पढ़ लिया हो, है ना। चलो ठीक है हाँ, तो शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है ना यहाँ पे लिखा तो है मैंने, शॉर्ट बिल्टअप है। चलो, तो कोई बात नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं, डाउट आ सकता है उसमें, कोई ऐसी बात नहीं। तो अब आगे बात कर रहा था मैं, बात ये कर रहा था, अब प्रॉब्लम यही हो जाती है ट्रेडर्स, यहीं से। अब मैंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को देखा इसके अंदर, यहीं से गलती शुरू हुई। यहाँ तक तो बढ़िया से पता है, पर यहीं पे गलती हो जाती है इसी पॉइंट ऑफ टाइम। अरे प्रांजी प्रांजी प्रांजी, अरे प्रांजी रुक जाओ, मैं वहां तक ही लेके जाऊंगा इसको, लास्ट में चार्ट पे लेके जाऊंगा। मैं डायरेक्ट चार्ट पे भी ले जा सकता हूँ, सुनो मेरी बात। मैं डायरेक्ट अपनी सरदर्दी खत्म करके सीधा चार्ट पे दिखा दूँ। पर दोस्त, जिस तरीके से मैंने समझाया है ना, वो कोई और नहीं समझा पाएगा। एक एक नर्व्स पकड़ के मैं चलता हूँ। मैं डायरेक्ट चार्ट पे, मेरी तो सरदर्दी खत्म थी 2 दिन से, मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूँ। सीधा चार्ट पे ले आता, 2 मिनट का काम है चार्ट पे, 2 मिनट का काम। तो इसीलिए इसीलिए चार्ट पे ही लेके जाऊंगा, लेके जाना आपको चार्ट पे ही है, और एनालिसिस चार्ट पे ही करना है। पर बेसिक यहाँ पे, समझे आप, बिल्कुल चार्ट पे ही चलेंगे। पर अब चार्ट का आपने बोल दिया, तो अब आधे लोग कहेंगे अरे यार चार्ट पे ही समझेंगे, यहाँ क्या समझेंगे। पर जिसने यहाँ नहीं समझा, वो चार्ट में मुसीबत कर देगा अपनी। वो कभी चार्ट को ढंग से पकड़ ही नहीं पाएगा, जिसको यहाँ बेसिक्स का कंसेप्ट नहीं क्लियर। तो इसीलिए, ठीक है ना, आप जब पूरा ओआई खत्म कर दो चार्ट का, उसके बाद बोलिएगा साहब इसको यहाँ से चेक करेंगे, क्या यहाँ से चेक कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट आता, तब बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। पर पहले मुझे पूरा टॉपिक को डन करने दो भैया, क्योंकि चार्ट पे आज नहीं होगा, कल ही पहुंचेंगे चार्ट पे, क्योंकि एक आध दिन पहले आपको प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके चार्ट पे आएंगे। तो चलो अब हम आते हैं टॉपिक पे। सही कह रहे हो सर नवीन साहब, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है चलो अब आगे चलते हैं ना इस पे आगे। 1 मिनट दोस्तों, मेरे पेन को ही गड़बड़ हो गई है। अरे यार क्या हो गया पेन को। बिड आस्क का मतलब होता है बायर्स एंड सेलर्स रेट, बायर्स एंड सेलर्स रेट, ठीक है ना, बायर सेलर का रेट है ये। तो हम कहाँ पे थे दोस्त, हाँ हम यहाँ पे थे कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, यहीं से वो ट्रेडर को जो होता है ना मिस्टेक शुरू हो जाती है। मिस्टेक क्या शुरू होती है कि यार ये जो एनालिसिस करने बैठता है यहाँ से, और यहाँ से तो हमें क्लियर बियरिश नजर आ रहा है, बियरिश नजर आ रहा है। थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा तो समझ लेना यार, ये माउस से ही लिख रहा हूँ मैं, मेरा पेन में प्रॉब्लम आ गई है अभी, इसको देखूंगा, ठीक है ना। तो ये बियरिश चल रहा है, पर दोस्त ये जो डेटा है दैट इज रिलेटेड टू टुडे, आज का डेटा ये, और इस पे आप कल इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हो, गलती तो होएगी ना। ये जो डेटा है ये बता रहा है आज का सिनेरियो। ट्रेडर क्या करते हैं, इसको एंड ऑफ द डे पे देखते हैं, कई बार डे एंड पे देखते हैं और इससे निष्कर्ष निकालते हैं कल के लिए। तो वो तो गलत है, आप जब एनालिसिस गलत टाइम पे करोगे तो गलत ही रिजल्ट देगा ना वो। तो इसको एंड ऑफ द डे में करने की चीज ही नहीं है, यहाँ तो मैंने सिर्फ समझाया है। इसको हम करते हैं लाइव मार्केट में ट्रैक करते हैं, सुबह जहां पे भी मार्केट खुलेगा वहां से हम उसको ट्रैक करना शुरू करते हैं। अब समस्या आती है कि सर ट्रैक कैसे करें, ट्रैक क्या कैसे करें। ट्रैक का जो सबसे बेस्ट आइडिया होता है वो चार्टिंग पे होता है, हम चार्ट पे करते हैं उसको, और चार्ट पे कैसे ट्रैक करना है वो मैं आपको कल सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें लंबा काम है। पर कल आप एक काम करके आइएगा, ये आप कल मीन्स मंडे को, कल का मतलब है मंडे को, मंडे को आपका एक होमवर्क रहेगा। ये अभी से होमवर्क रहेगा, जहां पे भी मार्केट खुलता है, सपोज मार्केट खुलता है, सपोज हम मान लेते हैं, अभी मुझे नहीं पता मार्केट क्या खुलेगा, हम ये मान लेते हैं कि मार्केट 19,900 के आसपास ओपन होता है, ठीक है, 19,800 पे होता है। तो जो भी मेरा 9:20 पे या 9:15 बजे, 9:15 बजे, 9:15 पे जो भी मेरा एटीएम होगा, उसको मैं ट्रैक करूंगा पूरे दिन भर कि आज इसमें कॉल साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, कितना डिक्रीज हुआ विद द प्रीमियम। मुझको ये काम करना विद द प्रीमियम, ठीक है जी, ये प्रीमियम करके आना है मुझको। बाकी इसको एनालिसिस हम करेंगे चार्ट के थ्रू ही, ठीक है। मैं क्लियर, ये बात क्लियर हो गई, मंडे को क्या करके आना है। तो ठीक है, अगर आज की क्लास से कोई रिलेटेड डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आज की क्लास से रिलेटेड हो।
पार्थ साहब रिपीट ये कह रहा हूं कि कल सपोज मंडे को जहां पे भी मार्केट ओपन होता है तो जो कोई एक तो फिगर एटीएम होगी। ओआई प्रीमियम में आपको ये देखना है कि ओआई इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम या डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम। सेम पुट में भी यही देखना है। जो हमने तीन रूल लिखाए हैं ना, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप एंड शॉर्ट कवरिंग्स, तो एटीएम पे किस पे आ रही है, इन तीनों में से कौन सा, इन तीनों एनालिसिस से कौन सा आ रहा है एटीएम पे, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे पुट साइड। इंडेक्स स्टॉक में भी सेम रूल रहता है, ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट एटीएम ही रखना है सर। प्रीमियम एंड ओआई, हाँ जी प्रीमियम एंड ओआई, प्रीमियम एंड एक ही होता है। कोई भी एटीएम कैसे हो सकता है, एट द मनी किसे कहते हैं, जो मार्केट के नियरेस्ट होगा स्ट्राइक प्राइस। कोई भी नहीं होगा भाई, एटीएम एटीएम होता है, एक ही होता है एटीएम। कम्युनिटी में मैंने देखा नहीं है, कर तो सकते हैं कम्युनिटी में दुष्यंत जी, वरना सर चार्ट से आपने बुलिश और बेरिश दिखा दिया था। स्पॉट पे होता है क्या स्ट्राइक प्राइस में, दोस्त आपको अभी इधर नहीं ध्यान देना है, वो मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि चार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ओआई का क्या इंपॉर्टेंस है, कब हमें क्या देखना, ठीक है ना। पर आपको मैंने होमवर्क दिया है। होमवर्क क्या दिया है कि मंडे को मार्केट जहां पे भी ओपन होगा तो उस समय का एटीएम, यानी कि 9:15 पे नहीं देखा, 9:16 पे देख लेना या 9:20 पे देख लेना, है ना। 4-5 मिनट का कोई अंतर नहीं रहेगा। आप जो भी एटीएम हो आप उसको ट्रैक करना शुरू करिएगा। जो मैंने 4 ऑप्शन लिखवाए थे, एक को मैंने काट दिया था, वो 3 कौन से हैं, उन किसके कौन सी स्ट्राइक, मतलब वो तीनों में से कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है कॉल के अंदर या पुट के अंदर। दिक्कत होगी, समस्या होगी, हो जाने दो समस्या, क्योंकि ये हमें एनएससी की साइड से ट्रैक नहीं करना है आगे से, हमें एक्चुअल में चार्टिंग पे जाना है। वो चार्ट पे कैसे जाएंगे वो मैं समझाऊंगा, पहले ये पहली सीढ़ी है। जस्ट ऑब्जर्व, यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करना सीखो। चार्ट पे तो तब जाओगे, पहले यहाँ ऑब्जर्वेशन अच्छी रहेगी। तो आपको जस्ट ट्रैक करना है, क्या ट्रैक करना है, वो जो तीन मैंने, तीन में से कुछ कोई एक ही हो रहा होगा ना, या तो लॉन्ग बिल्टअप हो रहा होगा, या तो शॉर्ट कवरिंग हो रही होगी, या शॉर्ट बिल्टअप हो रहा होगा। इन तीनों में से कोई एक ही हो रहा होगा, या तो कॉल में हो रहा होगा या तो पुट में हो रहा होगा, यही तो ढूंढना है। इस साथ प्रीमियम को कंपेयर करना है ना, अप है या डाउन, ओके चेंज को देख एंड ओआई और चेंज इन ओआई देखना है। हाँ जी सर, देखिए साहब ऐसे ही करना है। समस्या वाला काम है, डिफिकल्ट है, इसको इजी कर दूंगा मैं आगे चल। पर अभी आपको पहली सीढ़ी यही। हाँ जी दोनों में सेम वर्क करता है सुनील जी। आईवी का इंप्लाइड वोलेटिलिटी होती है, एडवांस का टॉपिक। थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, अभी तबीयत तो पूरी ठीक नहीं है, बट फिर भी। तो दोस्तों कल हमने ओपन इंटरेस्ट समझा था, आज कुछ फाइंडिंग देखी आपने, कौन सी स्ट्राइक प्राइस देखी थी, अगर निफ्टी देखी या बैंक निफ्टी देखी, कौन सी स्ट्राइक प्राइस देखी थी, 19,800 देखी थी, ठीक है, सही है, ठीक है 19,750 से 19,800, ठीक है कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ पूछो, पहले तो पूछो। 43,700 आपने देखी थी, ठीक है, सिलेक्शन सही था। अच्छा बहुत ज्यादा इंडिकेशन थी नहीं, ये थी बस साइड वाइज था, बहुत ज्यादा इंडिकेशन थी नहीं। तो चलो देख लेते हैं एक बार 19,800 को देख लेते हैं। पहले 19,800 को देख लेते हैं, ये डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो इससे चीजें समझ आ जाएंगी। अभी रुक जाओ जरा एक सेकंड, 19,700 को देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले 19,700 पे हमने बात करी तो ये देखते, धीरे धीरे इसको ठीक करते चलेंगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, एक है, लेकिन 19,700 कौन, और 19,700 कुछ भी लगा लें। उन्नीस आठ सौ देखिए शायद आप बोलिए, 19,800 बोल रहे हैं हम, तो 19,800 देख, जो आप बोल रहे हैं उन्हीं को देख लेते हैं, ठीक है ना। आप इसको ठीक कर, मनोज जी जीरोधा में तो मुझे पता नहीं, पर आता है जीरोधा में, आई थिंक अवेलेबल है। ओपन इंटरेस्ट लिख के देखिए होगा अवेलेबल। मुझे जीरोधा का आइडिया नहीं, पर है जहाँ तक मुझे ध्यान है, सब लोग कहते हैं कि जीरोधा में भी आता है, ठीक है ना। तो चलो अब इधर देखते हैं, मैं देखता हूँ कि आपने सही देखा कि नहीं सही देखा। देखो यहाँ पे शॉर्ट करें, यस,
दिस इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। जैसे इसके नीचे आई यू फाइंड अ गुड कैंडल, तो ये ट्रेड की तरह, यस इट इज अ शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म, पर बहुत ज्यादा मूवमेंट थी नहीं बाजार में ना। अब मेरी बात सुनो, अब अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मैं आपकी क्वेरी पढ़ चुका हूँ, बार बार पोस्ट मत करो। मैं पढ़ देता हूँ क्वेरी, मैं बार बार पोस्ट करके आप, ठीक है ना। अब आप कोशिश ये करें, पहली बात सुनिएगा, अभी धीरे धीरे इंप्रोवाइज होते चले आएंगे। अब मैं यहीं पे लिख दूँ, आप लोग ना कोशिश ये करें कि अगर मार्केट सपोज, कल मैंने बोला था आपको एक बात, क्योंकि कल अगर आप बोलता ये बात तो आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने जानबूझ के वो बात बोली नहीं थी। आज उसको मॉडिफाई कर, उस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करना है रूल को, मैंने कहा था कि जब भी मार्केट जहां पे भी ओपन होता है उस एटीएम को रख लेना। अगर सपोज मार्केट हुआ 19,400 740 पे ओपन सपोज, या 9:20 पे यहाँ पे, या यहाँ पे ओपन, तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस बोलने के लिए देखा था, मैंने कहा ये वाला देखा था, दिस इज द एटीएम। कल मैंने ये बोला, कॉल और पुट दोनों देख सकते, कॉल और पुट। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है नहीं। पर हम क्या करते हैं कि जनरली हम जो राउंड फिगर होती है वहां पे ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक करते हैं, या तो हम 19,700 को देखेंगे या 19,800 को। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा हो, बनस्पत 19,750। अब आपको उसको चेक करिए, तो आपको राउंड फिगर में देखना है। अगर मार्केट 19,750 को या 19,850 को एटीएम बना, तो या तो आप 19,800 को चेक कर लें या 19,900 को चेक कर लें। सुनते रहिए हैं, अभी बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए। इसका लाइव एग्जाम्पल मैं यहाँ देखूँ, तो धीरे धीरे इंप्रोवाइज करता चला जाऊंगा। एक नई चीज और जोड़ दी मैंने, 19,713, ये है ठीक है ना। अब मैं यहाँ चेक कर, चलो इसकी तो एक्सपायरी एकदम नजदीक आ गई है, पर फिर भी देखेंगे। जो 750 है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है ना, 800 पे ज्यादा वॉल्यूम है ना, 900 पे ज्यादा वॉल्यूम है ना, एज कम्पेयर टू 850। देख रहे हैं ना यहाँ पे फर्क आ रहा है ना वॉल्यूम पे, 850 पे देखो कितना कम वॉल्यूम है ना। तो यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है एज कम्पेयर टू राउंड फिगर्स। तो जहाँ पे वॉल्यूम हो, जहाँ पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो, उसको देखना। अब यहाँ पे ट्रेडर का अपना अपना ओपिनियन, ठीक है ना। सपोज मार्केट खुला 19,740 सपोज, अब ध्यान समझो, अब इसको मैं इंप्रोवाइज कर रहा हूँ। कल मैंने आपको बोला था कि यार ये एटीएम है, उसको चेक कर ले। अब इसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करें। अब यहाँ पे आप क्या करें, अगर मार्केट यहाँ ऊपर हो, तो आप क्या करें, 19,700 की कॉल को देखें और 19,800 के पुट को देखें। ये कंपलसरी नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं कि दोनों का अलग अलग स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट ले, या आप ये भी कर सकते हैं 19,700 का कॉल देख लिया और सेम 19,700 का पुट देख, ये भी कर सकते। आप ये भी कर सकते हैं 19,800 का कॉल एंड 19,800 का पुट, दोनों को आप सेम भी रख सकते हैं और दोनों को स्लाइटली डिफरेंट भी रख सकते हैं। यानी कि दोनों मैंने स्लाइटली आईटीएम रखा, यहाँ पे मैंने दोनों स्लाइडली आईटीएम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब शॉर्ट कवरिंग आएगी ना और मूवमेंट आएगी, तो सब जगह नोटिस हो जाएगी। वो 800 पे भी नोटिस होगी, 700 पे भी नोटिस होगी, 750 पे भी नोटिस होगी, 650 पे भी नोटिस, हर जगह नोटिस। सिमिलरली अगर फुट में शॉर्ट कवरिंग आएगी, इमीडिएट मूवमेंट आएगा, अच्छा मूवमेंट आएगा, तो 800 की फुट में भी शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी, 700 की फुट में भी नजर आएगी, 900 की फुट में भी नजर, हर जगह नजर। तो इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि यही रूल बेस्ट है। मैंने आपको आपको चॉइस बता, आपको जो मन हो उसको। या तो पर कोशिश करिएगा निफ्टी में आप राउंड फिगर पे जाए, आप निफ्टी के राउंड फिगर पे, ठीक है जी। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 100 का डिफरेंस है ना। बैंक निफ्टी में तो 100 का डिफरेंस है, वहां कोई दिक्कत आएगी। तो ये बात समझ आ गई। अब बैंक निफ्टी का भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या बोला था, सही देखा था आज आप लोगों ने। बैंक निफ्टी बता रहे थे 44,700, 43,700 सॉरी। नहीं 43,700 में तो यहाँ पे, यहाँ कहा, यहाँ तो बहुत किसी काम का नहीं है। ये तो हुआ किसी काम का नहीं है, इतने को क्या मानोगा। टाइम फ्रेम आप 3 मिनट का, 5 मिनट का भी कर सकते हो, कोई बुरा नहीं, 3 मिनट का। देखो दोस्तों, आज शॉर्ट कवरिंग बहुत बढ़िया थी नहीं, क्योंकि आज बाजार पूरा साइड गैप अप लगा और वो वहीं फंस गया। बाजार गैप अप लगा और वो वहीं फंस, है ना। गैप अप लगा वो वहीं फंस गया।
1 मिनट का मुश्किल है, 1 मिनट का कर सकते हो, वैसे तो मैं तो कहूंगा कि 3 मिनट का करो। तो अब कल और देखेंगे। आज बहुत ज्यादा था नहीं, ओपन इंटरेस्ट से कुछ निकल पाता क्योंकि बाजारी साइड वाइज रहा। तो जब बाजारी साइड वाइज रहेगा तो उसमें कोई क्या करे। तो ये ओपन इंटरेस्ट का टॉपिक आज स्टार्ट हो चुका है, हमने हम समझ तो चुके हैं। अब कोई डाउट तो नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ डाउट आए पहले मैं पढ़ लूंगा, क्वेरीज कुछ आई हुई, 1 मिनट, कुछ क्वेरी आई हुई एक आधा पढ़ लेता हूँ मैं। एटीएम और आउट ऑफ मनी में ऑप्शन प्रीमियम डाउन हो रहा था और ओआई अप हो रहा था, क्या बार ओआई अप हो रहा था और प्रीमियम भी अप हो रहा था, क्या बात एटीएम के और कुछ प्रीमियम कम हो रहा था पर प्रीमियम नहीं। राठौर जी आपने जो देखा बहुत अच्छा करना है, पर आप क्या करिएगा देखो। अब मैं यहाँ समझा दूँ, मैं समझ गया, आप ऐसे देखते रहोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। देखो आज तो शॉर्ट कवरिंग आई नहीं, ठीक है ना, जब कभी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो देखो ये क्या है, मूविंग एवरेज। यहाँ पे घर वालों का ये बहुत अच्छा सिस्टम है। हाँ भैया कहीं और नहीं है तो उसमें कुछ कर नहीं है ना। तो ये मूविंग एवरेज है 20 पीरियड, ये आपका क्या बना हुआ है, एक दिशा दे रहा है। अगर इस मूविंग, अब सपोज ये ऐसे हो, पर ये मैं कैसे मानूं कि ये गिर गया, हालांकि बार तो नजर आ रहे हैं, पर मैं मानूंगा अगर कोई शेयर अपनी मूविंग एवरेज से नीचे आ जाता है तो रिडक्शन हो रहा है ना उसके अंदर। तो अगर यही तो पॉइंट है जो मुझे बता रहा है कि जो अपनी मूविंग एवरेज से नीचे आना शुरू हो गया, तो यही तो वो पॉइंट है जो कह रहा है शॉर्ट कवरिंग चालू हो। यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप शुरू हो गया, आपने मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाओ, तो मूविंग एवरेज एक पैरामीटर बना हुआ है, अगर वो मूविंग एवरेज से नीचे आना शुरू हो गया तो हम मानेंगे कि ये शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गया, अगर ऊपर प्रीमियम होगा। तो ये मूविंग एवरेज का कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छा डाला, क्योंकि मेन जो हमारा वो है मूविंग एवरेज, अगर वो मूविंग एवरेज के ऊपर जाना शुरू किया तो हम मानेंगे कि ये शॉर्ट बिल्टअप शुरू हो गया। पर हम शॉर्ट बिल्टअप पे तो ध्यान देते नहीं है, हम दे रहे शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग पे। तो मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही नीचे आने लगे तो चांसेस है कि आपका शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी। गलत भी होंगे सही भी होंगे, पर वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो राठौर साहब आपको आपको बस कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट मूविंग एवरेज, जो मूविंग एवरेज आ रहा है वो उसके नीचे जाना शुरू हो गए बाहर, तो अलर्ट आ गया, चाहे वो कॉल साइड में हो चाहे उस साइड। 750 का नहीं देखना है, वो मैं बता ही चुका हूँ पीपीएल का, बाकी हमने देख ही लिया, 700 का देख ही लिया, ठीक है ना। हाँ जी समझ जी, इसलिए आज ओपन इंटरेस्ट में कुछ कंक्रीट रिजल्ट नहीं था, मजा नहीं था जो एक्चुअल में आता है, क्योंकि आज मूवमेंट नहीं था समझ जी साहब। बिल्कुल सही, आज बाजार पूरा साइड वाइज। सर टू नो द डायरेक्शन ऑफ द ओआई यू सेड मस्ट सी 3 नंबर अराउंड आईपीएल। 3 नंबर, 3 नंबर तो मुझे समझ नहीं आया, 3 नंबर क्या बोलते हैं, आप मुझे एक्सप्लेन करिए क्या 3 नंबर आई। लाइट आईटीएम रखना है आपको, वो मैंने बता दिया वैसे आपको ना कौन सा आईटीएम रखना है, वो चॉइस है। आप 19 700 भी रख लो, एक 800 रख लो, तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है साहब, डीपी साहब रिलायंस का भी देखो तो अच्छा किया। जीरोधा वाले जो कह रहे हैं साहब, इसका तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, ठीक है ना। 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखिए, ठीक है ना, 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखिए। मूविंग एवरेज सेटिंग 28, ये ठीक है, जो मूविंग एवरेज सेटिंग है वो परफेक्ट है, जो मूविंग एवरेज सेटिंग है वो दोस्तों परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। मूविंग एवरेज की सेटिंग एकदम परफेक्ट है, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक पार्ट डन हो चुका है। कोई कंपलसरी नहीं है दुष्यंत साहब, सिंपल मूविंग एवरेज है दुष्यंत साहब, कोई कंपलसरी थोड़ी है शॉर्ट कवरिंग के बाद शॉर्ट बिल्टअप आएगा, कोई कंपलसरी नहीं है। देखिए ऐसा है, आज शॉर्ट कवरिंग बहुत बढ़िया नहीं है, तो इसलिए कल और देखेंगे, एक ही दिन में नहीं सीख पाओगे, कल और देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा मैं एक चीज और बोलता हूँ, अब सुनो बेटा, अगर आउट अगर आउट में नॉन बिल्टअप होता है क्या नहीं होता है, कुछ नहीं। भाई अगर आउट ऑफ आउट ओपीएम में अगर लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है गुड साइड पे, तो हो सकता है बाजार गिरे, पर हमें हमें लॉन्ग बिल्टअप की तरफ नहीं जाना है ना, हम शॉर्ट कवरिंग को देखेंगे बस। हाँ जी ठीक है साहब, बिल्कुल सही फरमाया, ये आपको डायरेक्शन पकड़ने का एक तरीका। देखो आज सबसे पहले तो एक बात जानो, आज बाजार में मूवमेंट नहीं है, तो शॉर्ट कवरिंग आनी कहां से थी। जब एक तरफा मूवमेंट आएगा तभी तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, तभी तो उसको नोटिसेबल होगा। आज थोड़ा बहुत आया थोड़ी देर, तो उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ भैया, कल भी देखो।
कल भी देखो उसको आप, एक आज देखो इधर, ये मूवमेंट, मार्केट ओपन हुआ 19,760 और 825, एक बार हाई गया। लाओ जी, अब आप मानो, मान लग रहा है आप रहे नहीं हो ना मेरी बात, मान नहीं रहे हो आप मेरी बात। इधर देखो, आज बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग वगैरह कुछ दिखी नहीं है, थोड़ा बहुत 19,790 और 19,760, मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी जैसी आइटम 20 पॉइंट के दायरे में रह गई, यहां से यहां तक, और फिर ये यहां से यहाँ 20-30 पॉइंट, बस एक बार थोड़ा सा जल, सारा दिन तो वो 20 पॉइंट 30 पॉइंट में घूमती रही, सेम निफ्टी भी घूमती रही, सेम बैंक निफ्टी 50 पॉइंट घूमती, तो कहां से आएगा शॉर्ट कवरिंग बढ़िया वाला एकदम, कैसे दिखेगा? वो थोड़ा सा आया वापस नीचे आया, तो बाजार प्योरली साइड वाइज था, इसके ऑब्जर्वेशन नहीं आई होंगी, पर हर रोज नहीं होता, ये एक दिन का काम नहीं है, ठीक है ना। चलो और देखो, पार्थ साहब कह रहे हैं धन ऐप में ओपन इंटरेस्ट हिस्टोग्राम शो नहीं करता है, धन ऐप में नहीं करता, तो पार्थ इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, आप मैं नहीं बता पाऊंगा, तो आप चेक करिए, आता होगा, जरूर आता होगा, ठीक है ना। सर शॉर्ट कवरिंग पर कॉल बुलिश होती है पर चार्ट पर तो बाजार गिर नहीं रही है, ऐसा नहीं होगा। अगर शॉर्ट कवरिंग कॉल में आई, पहले तो ये देखो शॉर्ट कवरिंग आई कहाँ है, कॉल पे आ रही है, पुट पे आ रही है, अगर शॉर्ट कवरिंग कॉल पे आ रही तो उस मोमेंट में शेयर तेज होगा, तभी तो कॉल में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, क्या बात कर रहे हो प्रियंका जी। देखो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नोटिस करी ना 12 बजे आप लोगों ने कॉल्स के अंदर, तो ये बाजार हुआ नहीं तेज, हुआ ना बाजार, ऐसा नहीं हो। अगर शॉर्ट कवरिंग पुट में आ रही है तो मार्केट गिरेगा, अगर शॉर्ट कवरिंग कॉल में आ रही है तो मार्केट बढ़ेगा। हसनैन साहब 3 मिनट का चार्ट कंपलसरी नहीं है, लोग 5 मिनट भी यूज करते हैं, 3 मिनट भी यूज करते हैं, तो मैं ओआई को 3 मिनट पे यूज करता हूँ ज्यादातर, ठीक है साहब। तो मैंने बोला तो सही, आप पीपीएल साहब 19,700 ठीक था, कुछ गलत नहीं। मैंने यार एक बार, आप लोग समझते नहीं हो, एक बार मेरे को लगा, मैंने अभी तो इतने अच्छे से समझाया कि 19,700 ले लो, एक 19,800 ले लो, नहीं तो दोनों 19,700 ले लो या दोनों 19,800 लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज मूवमेंट आई नहीं, तो इसलिए आपने हंगामा मचा दिया आप लोगों ने कि यार ये वाला, अरे भाई मूवमेंट आई नहीं, 20 पॉइंट तो निफ्टी रह गया, तो जब बाजार साइड बाई चलेगा तो कुछ नजर नहीं आएगा शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। अनुराधा जी अभी उसको कुछ नहीं बोलेंगे, अभी जिस दिन अच्छी से मूवमेंट आएगी उस दिन पकड़ के बताएंगे, है ना। जीरोधा का तो दोस्त आप अपने आप सेटल करोगे, मैं नहीं कर पाऊंगा उसको सेटल, क्योंकि मैं यूज करता भी नहीं और मैं जानता भी नहीं जीरोधा के अंदर, ठीक है। तो अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेके जाता हूँ एक बार। दोस्तों अभी आप समझिए, अभी तक हमने यहाँ पे कंसेप्ट ठीक कर लिया, कंसेप्ट में बोले तो व्हाट इज कॉल, व्हाट इज बिहेवियर ऑफ कॉल, व्हाट इज कॉल, व्हाट इज बिहेवियर ऑफ कॉल, व्हाट इज रिस्क रिवार्ड विद द कॉल एंड, ठीक है ना, उसका रिस्क रिवार्ड क्या है, अगर कोई कॉल खरीदता है तो उसका व्यू क्या हो, अगर कोई कॉल बेचता है तो उसका व्यू क्या हो। सिमिलरली विद द पुट, पुट उसका बिहेवियर, व्हाट इज पुट, उसका बिहेवियर, अगर कोई पुट खरीदता है तो उसका व्यू क्या है, अगर कोई पुट बेचता है तो उसका व्यू क्या है, किसको लिमिटेड लॉस दिख सकता है, किसको अनलिमिटेड प्रॉफिट आ सकता है, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी, किसको मार्जिन पे करना पड़ता है, किसको मार्जिन प्रीमियम पे करना पड़ता है, कौन प्रीमियम रिसीव करता है, किसको लॉस लिमिटेड होता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, किसको अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो ये सारी चीजें, सारी संभावनाएं, हम इसको हम सब पढ़ चुके, इसके साथ हमने क्या करा है, इसके साथ हमने डेटा एनालिसिस स्टार्ट कर दिया, ये खत्म नहीं होता है, ये एडवांस तक चलता रहेगा, डेटा एनालिसिस जिसको कहते हैं ओआई, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, यानी कि ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब इसी के अंदर एक कड़ी और जोड़ेंगे हम ऑप्शन चेन एनालिसिस के अंदर, जो बहुत फेमस है, पुट टू कॉल, पुट टू कॉल, और इसके बाद ओआई एनालिसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, पुट टू कॉल, पीसीआर, इसको पुट टू कॉल बहुत लोन आता है। तो अब बस इसको समझेंगे, उससे पहले मैं 5-7 मिनट का दोस्तों ब्रेक। शॉर्ट कवरिंग में एक दिन में इतना मत घबराइए, आज पहला ही दिन है शॉर्ट कवरिंग का और आज मूवमेंट भी नहीं आई, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रही होगी बात, नहीं। हाँ तो दोस्तों, अब मैं यही बताने वाला था आप लोगों को कि हमने एक तरीका तो कर लिया है, अब यहाँ से हम मूव करेंगे फर्दर, अभी भी हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट ही होगा, व्हाइट बोर्ड में शेयर कर रहा हूँ, अभी भी हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट ही होगा, अब हम यहाँ स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। अभी आप ये मत खुशी मत मनाइएगा कि हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, हम कल से ट्रेडिंग करने लगेंगे, ऐसा खुशी मत मनाइए, क्योंकि अभी हमें स्ट्रैटेजी सीखनी, स्ट्रैटेजीज का क्या सीखना है, कंसेप्ट सीख, ठीक है ना। अभी हमने क्या करा, कॉल पुट पढ़ी, उसका कंसेप्ट समझा, बस इतना ही किया है हमने,
एक ओपन इंटरेस्ट करा, ओपन इंटरेस्ट करा, तो ओपन इंटरेस्ट के साथ अभी पुट टू कॉल रेशियो डिस्कस करूंगा मैं, वो मैं भूल के गया हूँ, अभी आज करूंगा उसको खत्म। तो उससे पहले मैं ये बता दूं, तो हमने ओ आई ऑप्शन चेन एनालिसिस पढ़ ली, अब उसको डेली डेली प्रैक्टिस करें। अब हम आगे चल के जो कल से मेरा टॉपिक शुरू होगा दैट इज ऑन द स्ट्रैटेजी, वहाँ केवल कंसेप्ट डेवलपमेंट, 2 लेग स्ट्रैटेजीज होंगी, 3 लेग स्ट्रैटेजीज होंगी, 2 लेग स्ट्रैटेजीज होंगी, तो वो उनका कंसेप्ट बनाना है, तभी जाके हम उनको ट्रेडिंग के लायक बना सकते हैं। तो कल से जो मेरा टॉपिक शुरू होगा वो स्ट्रैटेजीज का शुरू, पर आज का जो मेरा टॉपिक है वो दैट इज कॉल्ड पुट टू कॉल, पुट टू कॉल रेशियो, यानी कि इसको मैं हम पॉपुलरली क्या कहते हैं, पीसीआर। ठीक है ना, ये भी हमें एक अंदाजा दे देता है कि बाजार किस करवट बैठेगा, ये भी हमें एक अंदाजा देता है। तो एक बार हम, तो जैसे ये निफ्टी है दोस्त, है ना, दिस इज निफ्टी। अब यहाँ पे हमारे पास ओ आई आता है, दिस इज ओ आई, नीचे आ जाए, टोटल ओ आई, दिस इज टोटल कॉल ओ आई, दिस इज टोटल पुट ओ आई, पुट ओ आई, ठीक है ना। तो पुट टू कॉल रेशियो निकलेगा कैसे, पीसीआर रेशियो कैसे निकलेगा, टोटल पुट ओ आई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओ आई। तो ये निकला साहब, निकालो कितना निकला, ये आप निकालो कितना निकला। 0.88, 0.88 निकला, ये मान लेते हैं, ठीक है, बस ठीक है, 0.88, 0.88 निकला, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मीनिंग है, अब ये समझ। अब हम इसको कहाँ समझेंगे, भाई ये फार्मूला मेरे से दोबारा पूछोगे, मैं दोबारा रिपीट करने की स्थिति में नहीं हुआ। तो एक बार देख लो कैसे निकाला मैंने, पीसीआर पुट ओ आई डिवाइडेड बाय कॉल ओ आई, दिस इज पुट डिवाइडेड बाय कॉल, निकल के आया 0.8, ठीक है। अब ये कैसे निकाला, एक बार और निकाल के दिखा दो, ये मैं अब करने वाला नहीं हूँ आज, एक बार देख लिया आपने, अब मैं टॉपिक पे आगे बढ़ूंगा। अब आते हैं सर 0.88 का क्या मतलब है, अब यहाँ लिखे पीसीआर, पीसीआर रेशियो अगर 0.9, एक मिनट यहाँ, पीसीआर रेशियो अगर 1.2 से अबव हो, 1.2 से, अभी क्या निकाला हमने, 0.88 निकला हुआ है ना, पर अगर ये रेशियो 1.2 से ऊपर हो तो इसको कहते हैं बुलिश। बड़ा ध्यान से समझिए, मार्केट क्या है, या ये निफ्टी क्या है, तेजी की ओर चल पड़ा, क्या पर चल पड़ा है, बाजार एक तेजी की ओर चल पड़ा, निफ्टी क्या है, तेजी की ओर चल पड़ा, सेंटीमेंट मार्केट में चेंज हो गया, बुलिश हो गया, मार्केट का मूड चेंज हो गया, तेजी की तरह पे चल पड़ा। पर अगर यही रेशो 0.9 से डाउन हो, इधर लिख रहा हूं डाउन, डाउन हो तो सेंटीमेंट मार्केट में क्या हो रहा है, बियरिश, मार्केट क्या हो रहा है, बियरिश हो रहा है। अरे सरोज साहब पहले चीज को समझो यार, क्यों, एक तो वैसी गला दर्द हो रहा है, पहले समझ लो भैया, आज तक कभी मैंने आधी अधूरी बात छोड़ी है, अभी तक एक भी बात नहीं थी। 0.9 एक बार मैं तुम मानते नहीं हो यार, मैं एक बार बंद करूँ, चैट ही बंद करूँ, आप करूंगा। 0.9 के अगर नीचे होता है तो मार्केट क्या है, सेंटीमेंट क्या है, बेरिश की ओर बढ़ो, तो जैसे यहाँ देख के लग रहा है कि मार्केट क्या हो रहा है, बेरिश की ओर, सेंटीमेंट क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है जी, जैसे 0.88 है यहाँ पे, ये अब बीच में क्या है, जब नियर हो, पीसीआर अप्रॉक्स हो, 1 पे हो, 1 के आसपास हो, 9598, 1.01, 1.05, यानी एक के आसपास हो, तो मार्केट किसमें है, न्यूट्रल जोन में, न्यूट्रल है, तो हम इसकी तो बात करेंगे नहीं, हम तो इसी की बात करेंगे और इसी की बात करेंगे। अब ये 1.2 तो है, पर कब तक ये झंडा उठा के रखेगा तेजी का, यानी कि इसका जो एक्सट्रीम लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1.1, 1.5 एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स है,
अप्रॉक्स। जब ये पीसीआर 1.2 से बढ़ के 1.5 के आसपास आ जाएगा तो अब मार्केट वापस करेक्शन लेगा। अब मार्केट और तेज नहीं है, यानी कि बाजार बड़ा बड़ा बड़ा, और जब पीसीआर 1.5 के आसपास आ जाए तो एक बार मार्केट करेक्शन लेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है ये पीसीआर का। ऐसी अगर पीसीआर 0.5 के आसपास आ जाए, गिर के मार्केट गिर के 0.5 के आसपास आ जाए, तो फिर मार्केट अब गिरना बंद हो जाएगा और चांसेस बहुत है कि अब वो दोबारा रिवर्स उठाएगा, रिवर्सल लेगा। सेम विद दैट, ये गिर रहा है, उसके बाद वो एक रिवर्सल आएगा। यानी कि अगर मैं सीधा शब्दों में बोलूं कि 1.5 लेवल क्या है, ओवरबॉट। अगर लोग जो आरएसआई को जानते हैं, ओवरबॉट। और 5 क्या है, ओवरसोल्ड। ठीक है जी, 0.5। अब सवाल आता है कि साहब इसको हर वक्त देखें, हर मिनट देखते हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। एक तो आपको ये जो होता है, हमें एंड ऑफ द डे जरूर देखना। एंड ऑफ द डे कितना है, 0.8। एक मिनट यार, मैं कहाँ पहुंच गया, हाँ ठीक है। एक तो आपको इवनिंग में देखना है, जैसे 0.8 अभी देख लिया हमने। कल दिन भर में इसको 2-3 बार चेक करा था। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 9:18 पे देखना है, 9:17:40 में देखना है, 9:17:40 32 सेकंड में देखना है, ऐसा कुछ नहीं। दिन में 2-3 बार जरूर नजर मारो। जब बाजार ज्यादा गिर गया है तो आप तुरंत चेक कर लो कि क्या इसकी स्थिति चल रही है, या बाजार ज्यादा बढ़ गया तो पीसीआर की स्थिति क्या है। समझ गया? बस उसी टाइम पे चेक करना। दिन में 1-2 बार आप चेक कर सकते हो और इवनिंग का आपके पास डेटा हो। तो दिस इज कॉल्ड पीसीआर रेशो, और इसको भी आप डेली बेसिस पे आप क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। और इसको ट्रैक करने का बहुत कोई लंबा चौड़ा सिद्धांत नहीं है, दिन में 1 या 2 बार देखना है बस। ठीक है। अब पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं। आप लोग अब आप लोग फैज सर सुबह कितना ब्यूटीफुल एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, अब आप लोग समझ जाए, क्योंकि अब आप लोग उसी दिशा में बैठ गए। पहले कई स्टूडेंट को नहीं समझ आया, अब समझा गया ऑप्शन चेन। अब आप ना उनसे कोरिलेट करना। तो आप सबको मैं कहूंगा कि सर की सुबह यूट्यूब पे वो लाइव होते हैं और वहां पे ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं, तो वो आप उनके साथ जुड़ा करें, क्योंकि वो जो भी एनालिसिस करते हैं वो क्लियर आपको अब वो समझ आने लगे कि सर क्या है। ठीक है ना, ऑप्शन चेन से रिलेटेड क्या है, उसको कोरिलेट करें। ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन चेन से पीसीआर से रिलेटेड कोई डाउट है? नहीं, मैंने टोटल बोला है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे क्यों चेक कर रहा, मैंने तो टोटल पे बात करी। मैंने किसी स्ट्राइक प्राइस देखना ही नहीं, टोटल देखना भाई, टोटल हुआ। पर्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस का नहीं देखना, टोटल देखना। हाँ, 1-2 बार देखा। ठीक है, देख सकते हैं पीपीएल साहब, ठीक है ठीक है। गलत नहीं है, आप सही है, कर सकते हैं। नहीं, इसका कोई इंडिकेटर का कहाँ, कितने इंडिकेटर लगाओगे दूसरे जी? आपका एक कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेट करके निकाल लो। हर चीज के लिए कहाँ से इंडिकेटर ढूंढते रहोगे यार। थैंक यू आनंद साहब, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस को नहीं देखना, दैट इज टोटल ओवाई। टोटल ओवाई देखना है। नहीं है तो सही, पर आपका जहां से मनो वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जहां से मनो वहां से कर में है। इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस नहीं करना, वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। मल्टी ओआई भी दिखाऊंगा मैं आपको, पहले यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, वो 10-12 दिन बाद बताऊंगा, पहले आप इसको प्रैक्टिस करना सीखिए। ठीक है, चलो, ओके दोस्तों।